अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 11 था 17 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोहल तमाम जायचे के 12वें घर में रहते हुए हालत औज से गुजरेगा शरफ की तरफ, जिसके बाद जोहल का जो औज है वो आपको शरफ के बराबर सम्राट दे सकेगा, जबकि आपको हासदीन के बद इरादों से महफूज रहने के भी रास्ते मिल जाएंगे और आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसके साथ साथ अपने जारी अखराजात पर भी काबू पाने के लिए प्रैक्टिकल एक्शन कर सकेंगे, जिसकी वजह आपकी सोच में आने वाली जो मिच्योरिटी है या पुख्तगी है और इसके साथ साथ दूसरों से वाबस्ता जो उम्मीदें जागी हुई हैं या आपके सामने हैं और आपको यकीन है कि ये आप तक पहुंच जाएंगे, तो यकीन उसकी वजह से भी आप खासे पॉजिटिव रवैये के हामिल नजर आएंगे। मुश्तरी की जाए कि 9वें घर में मौजूदगी के सबब आला तालीम का हसूल आपके लिए मुमकिन हो सकता है, जबकि बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद कोशिश करने से ही अपनी जो है ख्वाहिशात को अमली जमा पहना पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को रसूल पसंदी और तहम्मुल मजाजी जैसी खुसूसियत आप में जन्म ले सकेंगी, जबकि 12 जनवरी को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 13 को बहुत से पेचीदा मसाइल बआसानी हल हो सकेंगे। 14 जनवरी को आपके कारोबार में खातर का फायदा हासिल हो सकेगा। 15 जनवरी को रिश्तेदार और करीबी दोस्त आपके मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि 16 जनवरी को करियर से मुतल्लिका मामला बेहतर नजर आएंगे। 17 जनवरी को माली तौर पर आपकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल है वो 17 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल वो 15 और 16 जनवरी के साबित हो सकते हैं इन 2 दिनों में। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मजाजी के 11वें घर में रहते हुए हालत औज से गुजरेगा, जिसके बाद दूसरे से फायद का हसूल, वाबस्ता तवक्कुआत और आपकी जो सोचें हैं, जो आपने फोकस किया हुआ था, प्लान किया होगा, यकीनन पूरी होने की तरफ चलेंगी। कुछ पूरी हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगे, कुछ अंडर प्रोसेस, और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, जबकि कई एक ज़ायरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी मुमकिन बना पाएंगे। आपका ज़ैली आकम यूरेनस तमाम मजाजी के तीसरे घर में जो है वो विराजमान रहेगा, जबकि 13 और 14 जनवरी को जोहरा यूरेनस तस्लीस के बाद आप अपने मामला दूसरों से शेयर करने से मसाइल का हल जो है वो तलाश कर सकेंगे, जबकि आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें भी मजीद निखर सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जनवरी को गैर रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 12 जनवरी को आपकी जारी परेशानी में कमी हो सकेगी। 13 जनवरी को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 14 जनवरी को आपकी जारी मरासम या आपके जज्बात जो है वो थोड़ा मुतासर हो सकते हैं, हालात की वजह से दबाव का शिकार भी हो सकते हैं। 15 जनवरी को आपकी ज़हनी सलाहियतें निखरेंगी, जिस वजह से आपके अंदर जो है वो निखार आएगा। 16 जनवरी को आप बआसानी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 17 जनवरी को आपको थोड़ी सी मेहनत से खातर खा फायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिल वो 11 और 12 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का आमदनी या एहतियात तलब दिन वो सिर्फ और सिर्फ 17 जनवरी का दिन जो है वो साबित हो सकेगा। इसलिए 17 जनवरी को थोड़ा मुहतात रहिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए अज़वाजी सुख और मुश्तरका उमूर में फायद का हामिल बन सकेगा, जबकि 9 ta 31 जनवरी मुश्तरी की रुजत के सबब आपके मामला खास से एहतियात तलब रहेंगे और दूसरों पर भरोसा करना मायूसी का सबब बन सकेगा। आपका ज़ैली आकम नेपच्यून तमाम ताले में ही रहते हुए 14-15 जनवरी की शम्स मुश्तरी तस्लीस के बाइस हालात से बढ़कर अपने हालात को बयान करना, अपने दुखों को सामने लाना या हाइप क्रिएट करना जो है वो मसाइल का बायस बन सकता है, या आप मुबालगा राय से काम लेते हैं, एग्जेजरेशन आप में अगर आ जाती है ज़्यादा, तो यकीनन मामला ख़राब होंगे और ठीक होने की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हकीकत पसंदी से अगर आप काम लेंगे तो यकीनन कामयाबी का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 15 और 16 जनवरी को तारद मुश्तरी तस्लीस के बायस हालात के मुताबिक अहम और मुस्बत फैसले करने की काबिलियत ही जन्म नहीं ले सकेगी, बल्कि इटसेल्फ आप खुद से सीखने का जो आपके अंदर एक प्रोसेस चलता है वो यकीनन जारी रहेगा और आप अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे।
موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ 11 جنوری کو شریک حیات اور شریک کار یعنی لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے، بہتر رہیں گے۔ 12 جنوری کو اگر کچھ غلط فہمیاں تھیں کہیں باہمی طور پر، سماجی طور پر، تو ان غلط فہمیوں کا کلا کما کر سکیں گے۔ 13 جنوری کو آپ کا گھریلو ماحول جو ہے خوشگوار رہے گا۔ 14 جنوری کو معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو خاص ریلیکس فیل کریں گے۔ 15 جنوری کو آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور آپ کا جو کریئر کا شعبہ ہے وہ بھی خاصا جو آپ کے لیے توجہ طلب رہے گا اور آپ کے سامنے جو اس کے فوائد آئیں گے تو آپ کا دل بڑا ہو سکے گا۔ 16 جنوری کو آپ کو اپنے معاملات یا فرائض کے انجام دہی میں خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا۔ 17 جنوری کو اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنا بھی آپ کے فائدے میں رہے گا، جبکہ آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کے جو حامل ہیں وہ معمول سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل ہیں وہ 13 اور 14 جنوری، جبکہ ممکنہ طور پر احتیاط طلب دنیا منفی اثرات کا حامل موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا حصہ بلکہ پورا ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے